प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको मिश्र वाक्य समझाने जा रही हूँ। तो जैसा ही इसका नाम है, मिश्र वाक्य का अर्थ होता है एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंड रहता है, मिश्र रहता है यानी मिला हुआ रहता है, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। अब मिश्र वाक्य के अंदर एक मेन उपवाक्य होगा और दूसरा जो उपवाक्य होगा वो उसके साथ जुड़ा होगा, उस पर डिपेंड होगा। अब मैं आपको कई सारे उदाहरण देती हूँ। आप देखिए कि मिश्र वाक्य किसको कहते हैं। मम्मी आएगी तभी खाना बनेगा, मम्मी आएगी तभी खाना बनेगा। मम्मी आएगी एक मेन उपवाक्य, आएगी तभी, तभी एक समुच्चय बोधक शब्द है, तभी खाना बनेगा, खाना बनेगा एक दूसरा उपवाक्य है। तो जैसे ही पापा घर में होते तो हम फ्रिज खरीद लेते, तो इसका मतलब पापा होते यानी पापा मेन उपवाक्य, तभी तब हम फ्रिज खरीद लेते, फ्रिज खरीद लेते एक सेकंड उपवाक्य है। तो एक जो उपवाक्य है सेकंड वाला वो पापा के ऊपर डिपेंड है, तो इसलिए एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर डिपेंड होता है, वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। वर्षा होती तो खेती अच्छी होती, वर्षा आएगी तो खेती अच्छी होगी, यानी वर्षा के ऊपर खेती डिपेंड है, तो यहाँ पर भी ये मिश्र वाक्य हुआ। इसी प्रकार दूध वाला आएगा तभी चाय बनेगी, दूध वाला आएगा मेन उपवाक्य, तभी समुच्चय बोधक शब्द और चाय बनेगी, यानी चाय डिपेंड है दूध पर। अगर हम बाज़ार से चीनी लाएंगे तभी चाय बनेगी। अब ये भी एक उदाहरण है कि चाय कब बनेगी, चाय चीनी पर डिपेंड है, चीनी लाएंगे तभी चाय बनेगी, तो ये भी एक मिश्र वाक्य है। इसी प्रकार से आप कितने ही उदाहरण दे सकते हो। शीला रो रही थी क्योंकि गीता ने मारा था, शीला रो रही थी क्योंकि गीता ने मारा था। आप इसी प्रकार से समुच्चय बोधक शब्दों को अपने जीवन के अंदर कितने ही उदाहरण देके आप समझा सकते हो, लेकिन आपको मेन डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि मिश्र वाक्य किसको कहते हैं। वाक्य के अंदर एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर होता है, डिपेंड होता है, वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। तो प्यारे बच्चों, आप उदाहरणों के पीछे नहीं भागोगे, उदाहरण कितने ही हो सकते हैं, लेकिन आपको मिश्र वाक्य की मेन डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और जो मैंने आपको समझा दी, मैं आपको कितने ही उदाहरण दे सकती हूँ, लेकिन मैंने फिर आपसे कहा है कि आपने उदाहरणों के पीछे नहीं भागना है। उदाहरण आप अपने दैनिक जीवन में से कितने ही उदाहरणों को बोल बोल करके आप इस मिश्र वाक्यों को बढ़ा सकते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इसलिए आपने इस मिश्र वाक्यों को दिमाग में बिठाना है। एक वाक्य के अंदर एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर होता है, वहाँ मिश्र वाक्य होता है। और मैंने आपको सारे उदाहरण बता दिए, आप कितने उदाहरण अपने मन से ले सकते हो। सिर्फ आज के लिए इतना ही।